हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, आज हमने दूसरा जो मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है फ्रक्टोज, वो हमने ली है। फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। और फ्रक्टोज जो है ये ओनली नेचुरली अकरिंग कीटोहेक्सोज है। क्या? फ्रक्टोज फ्रूट शुगर, फ्रूट्स के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होता है वो क्या है? फ्रक्टोज है। और ये क्या है? कीटोहेक्सोस है। ये भी मोनोसेक्राइड है। कीटोहेक्सोस क्यों बोलते हैं हम? कीटो का मतलब है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है ये, कि कीटो होता है जिसमें कीटोन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसको कीटोन बोलते हैं। और हेक्सोस क्यों बोलते हैं? हेक्सोस क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको हेक्सोस, कीटो हेक्सोस बोलते हैं। तो कीटो ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ऐसा मोनोसेक्राइड है जो कीटो हेक्सोस है। तो ये क्या होता है? हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर। ये शुगर विद क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है। टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट में ये भी स्वीट होता है। और ये भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट, अगर हम 3 इंपॉर्टेंट ब्लड शुगर्स की बात करें तो हमारे पास जैसे ग्लूकोज है, ग्लैक्टोस है, उसी तरह तीसरा जो इंपॉर्टेंट ब्लड शुगर है दैट इज फ्रक्टोज। वो क्या है? फ्रक्टोज जो है वो है। फ्रक्टोज जो है आपको प्लांट्स में मिलेगा, हनी में मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स। मतलब जो ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स हैं वो भी किसके बने होते हैं? फ्रक्टोज के बने होते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स बनाने में भी किसका रोल है? वो है फ्रक्टोज का। या आपको ट्री फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं, आपको मेलन्स हैं, कुछ रूट वेजिटेबल्स हैं जैसे बीट्स हैं, स्वीट पोटैटोज हैं, ओनियन है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फ्रक्टोज होता है। लेकिन यूजुअली किसके साथ? विद सुक्रोज और ग्लूकोज भी उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, उनके साथ फ्रक्टोज भी जो है वो प्रेजेंट होता है। फ्रक्टोज अगर हम बात करें तो जैसे टेबल शुगर है, या जितने भी कंसेंट्रेटेड स्वीटनर्स हैं, जो वास्ट, ये जो है वो ये वास्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वास्ट क्यों है? क्योंकि इनमें हाई डोज जो कंसंट्रेटेड स्वीटनर्स हैं या टेबल शुगर है, तो इसमें क्या होता है? हाई डोज होता है फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम किससे? ग्लूकोज से ये डिफरेंट होता है। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज एक न्यूट्रिएंट है जो क्या करता है, जिसको जिसकी जरूरत किसको होती है? सेल को। किसके लिए? एनर्जी के लिए। और वो क्या करता है? जितने भी स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज जो है वो बनाता है। तो अगर हम बॉडी की बात करें कि ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन या और लेप्टिन। ये क्या करते हैं? अगर ग्लूकोज लेवल जो है बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो इंसुलिन जब सिक्रेट होती है तो वो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर लेती है, उसको एक्सेस जो शुगर लेवल होगा उसको वो रिमूव कर देती है। इसी तरह ग्लूकोज स्टार्चेस हैं जो काफी हेल्दी होते हैं, जैसे हमारे राइस हैं, पोटैटोज हैं, यह है ग्लूकोज। मैं डिफरेंस बता रहा हूं आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, मतलब क्या डिफरेंस है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था, तो फ्रक्टोज एज कंपेयर टू ग्लूकोज इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। ये जो है ये न्यूट्रिएंट नहीं है। तो इसका मतलब जब ये न्यूट्रिएंट नहीं है तो ये सेल जो है इसको जरूरत नहीं होती, सेल्स को फ्रक्टोज की जो है वो जरूरत नहीं होती है। जिस तरह ग्लूकोज की जरूरत होती है सेल्स को एनर्जी के लिए, इस तरह फ्रक्टोज की जरूरत जो है सेल्स को नहीं होती है। फ्रक्टोज को हम ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रक्टोज एक किस्म का समझो टॉक्सिन है, जो क्या करता है, जो अगर हमारे बॉडी में फ्रक्टोज लेवल ज्यादा हो गया तो ये हैंडल कर, कौन करता है? इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करनी चाहिए हमारी बॉडी। वो कैसे करती है कि लिवर इसको क्या कर देता है? डिटॉक्सिफाई कर देता है। फ्रक्टोज जो है ये लिवर को भी डैमेज कर सकता है। कैसे? जैसे आप शराब या अल्कोहल है वो क्या कर देती है? हमारे लिवर को जो है वो डैमेज कर देती है।
इसी तरह फ्रक्टोज लेवल अगर बढ़ जाए तो हमारा लिवर भी डैमेज हो सकता है। ये क्या करती है, एजिंग को एक्सेलरेट करती है, मतलब उसकी स्पीड, एजिंग की स्पीड को बढ़ाती है। वो कैसे, क्योंकि ये डिनेचर कर देती है कुछ प्रोटीन्स को, जैसे कोलेजन है। हमारे एजिंग हम कैसे देखते हैं, जैसे कि हमारे बाल सफेद हो जाना, तो कोलेजन जो है ये हेयर की एक प्रोटीन है। तो इसका जब डिनेचर हो जाएगी तो हमारे बालों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एजिंग जो है वो बढ़ने लगती है। तो ये फ्रक्टोज क्या करती है, फ्रक्टोज उस कोलेजन प्रोटीन और डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स को डिनेचर कर देती है। तो उससे भी हमारे बॉडी पे क्या है, इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम बात करें हाई डोज फ्रक्टोज की, अगर मतलब हाई डोज फ्रक्टोज जो है ये क्या है, ये इन्फ्लामेटरी है। अगर फ्रक्टोज जो है हाई डोज में लिया तो इन्फ्लामेटरी है, जो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं हमारी बॉडी में रिस्क डिजीजेस के। किस टाइप की डिजीज हो सकती है, फ्रक्टोज की वजह से हार्ट डिजीज हो सकती है, कैंसर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। फ्रक्टोज जो है ये मतलब एक किस्म के आप बोलो एडिक्टिव, एडिक्शन हो जाती है हमें इसकी। जैसे ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज को हमारी बॉडी कंट्रोल करती है, हमारे बॉडी में इंसुलिन या लेप्टिन जिसको हम बोलते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू ग्लूकोज, फ्रक्टोज में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमने हमारी बॉडी में फ्रक्टोज लेवल जो है वो बढ़ गया तो उसको भी इंसुलिन या लेप्टिन जो है वो कंट्रोल करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रक्टोज को ना तो इंसुलिन कंट्रोल करती है, ना तो लेप्टिन जो है वो कंट्रोल कर सकता है। तो इसीलिए हम फ्रक्टोज को बोलते हैं कि ये क्या कर देता है, ये ट्रबल क्रिएट कर देता है। और इससे क्या हो जाता है कि हमारी भूख जो है उसको स्टिमुलेट करता है, और ज्यादा भूख जो है हमारी बढ़ा देता है। जैसे आपको पता ही है कि जब भी हम कोई शुगरी फूड खाते हैं, मीठा जब कोई खाना खाते हैं मीठा, तो हमारा पेट कभी भी हमें नहीं लगता है कि भरा हुआ है, हमें और खाने का मन जो है वो करता है। तो ये फ्रक्टोज जो है इसका भी क्या है कि बहुत, अगर हाई लेवल में फ्रक्टोज हमारी बॉडी में आए तो ये काफी ही नुकसान हमारी बॉडी को पहुंचा सकता है। फ्रक्टोज की बात करें तो ये फ्री स्टेट में आपको सेमिनल प्लाज्मा में मिलेगा। ये भी जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। मैंने आपको पहले ही बोला कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि जो प्लेन वाइब्रेशन है पोलराइज लाइट की, उसको वो रोटेट करे इन राइट डायरेक्शन। इन राइट डायरेक्शन मींस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन फ्रक्टोज जो है ये लेवोरोटेटरी है। लेवोरोटेटरी कि इनकी जो रोटेशन है प्लेन पोलराइज लाइट की, वो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी में क्या होता कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती, लेकिन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। इसीलिए हम फ्रक्टोज को लिवो शुगर भी बोलते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिवो शुगर भी बोलते हैं। फ्रक्टोज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में। अगर हम इंटेस्टाइन या लिवर की बात करें तो फ्रक्टोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो डिफरेंट ऑर्गन जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। ये है फ्रक्टोज की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। फ्रक्टोज का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो इसमें आपको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी मिलेगा, साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर भी आपको फ्रक्टोज के अंदर मिलेगा। अगर स्ट्रेट चेन की स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें 6 कार्बन एटम है, सेम ग्लूकोज की तरह 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम है, इसलिए हमने इसको कीटोहेक्सोस बोला था। तो लेकिन इसके जो दो एंड्स हैं, एक ये वाला एंड, ये वाला, और दूसरा ये वाला एंड, यहां पे कार्बन जो है इनमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहां भी ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है CH2OH, और यहां भी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। और सेकंड कार्बन जो है ये यहां पे कीटो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। और अदर तीन, जो तीसरा ये वाला, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो कार्बन्स हैं ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप्स कहलाते हैं।
जो दो एंड्स पे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप्स। दो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं, सेकंड कार्बन एटम पे कीटोनिक ग्रुप है, और तीन जो कार्बन एटम है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं साइक्लिक स्ट्रक्चर की, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप, जो कीटो ग्रुप है, ये क्या फॉर्मेशन करता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हेमिकेटल जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब इसमें क्या होता है कि अरेंजमेंट देखो आप, जैसे C5 है, ये वाला ग्रुप है C5, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें OH जो है कंबाइन होता है विद कीटोनिक ग्रुप। जो कीटोनिक ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे, इन द सेकंड पोजीशन जो है वो प्रेजेंट होता है। इससे रिजल्ट क्या होता है कि चिरल कार्बन्स, या चिरल कार्बन्स क्या हो गया कि जो कार्बन चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो जाता है। तो दो अरेंजमेंट्स आपके सामने आती हैं, क्या क्या, एक ये CH2OH और OH, यहाँ पे भी CH2OH और OH जो है हमारे सामने बन के आ रहा है। चिरल कार्बन, फिर मैंने आपको बोला कि जो डिफरेंट चार कार्बन एटम से अटैच, चार डिफरेंट ग्रुप से जो है अटैच होता है। तो इसीलिए जो डी फ्रैक्टोस है ये एग्जिबिट करता है स्टीरियो आइसोमरिज्म, जिसमें अल्फा डी फ्रैक्टो पायरोनोस, पायरेनेस जो हमने पहले पढ़ा है, और बीटा डी पायरोनोस जो है आइसोमर जो है वो एग्जिबिट करते हैं। स्टीरोमाइज्म हम किसको बोलते हैं कि आइसोमरिज्म, ये फॉर्म ऑफ आइसोमरिज्म है जिसमें क्या हो जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होता है, और जो सीक्वेंस है बॉन्डेड एटम्स की वो भी सेम रहती है। एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है और बॉन्डेड एटम्स की जो सीक्वेंस है वो भी सेम रहता है, लेकिन डिफर करते हैं जो थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन है एटम्स की, तो उसमें वो डिफर करते हैं। स्टीरियोआइसोमरिज्म क्या है कि आपके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और बॉन्डेड एटम्स की जो सीक्वेंस है वो सेम है, लेकिन थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन जो एटम्स की है दैट इज डिफरेंट, उसको हम बोलते हैं स्टीरियोआइसोमरिज्म। तो मैंने बात की कि ये एग्जिबिट करते हैं अल्फा डी फ्रक्टोपायरेनोस। पायरेनोस आपने पहले भी पढ़ा है जब हम मोनोसैकराइड्स पढ़ रहे थे। तो पायरेनोस होता है जो 5 कार्बन एटम से बना हो एक ऑक्सीजन एटम से। तो यहां पे आपको 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से जो है ये बना हुआ है। तो ये है स्ट्रक्चर किसका, फ्रक्टोज का। अब नेक्स्ट चलेंगे हम, तो इसके फ्रक्टोसिस के यूजेस क्या क्या हैं, क्या क्या यूजेस है। अगर क्रिस्टलाइन फ्रैक्टोज जो है इसका यूज होता है जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज हैं, तो उनमें अगर जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं तो उनके टेस्ट को एनहांस करने के लिए क्रिस्टलाइन जो क्रिस्टल फॉर्म में फ्रक्टोज होता है उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इसका इस्तेमाल फ्लेवर्ड वाटर, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, लो कैलोरिक प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी फ्रक्टोज का इस्तेमाल होता है। जितनी भी फ्रूट शुगर है उनका इस्तेमाल होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट मॉइस्ट है, कुकीज है, न्यूट्रिशन बार्स हैं, रिड्यूस्ड कैलोरी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी फ्रक्टोज जो फ्रूट शुगर है, फ्रूट में जो फ्रक्टोज होता है उसका इस्तेमाल होता है। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड मोनोसैकराइड्स की एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज फ्रक्टोज। कि फ्रक्टोज क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अगर मैं इसकी बात करूं फंक्शंस या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर फ्रक्टोज लेवल हमारी बॉडी में ज्यादा हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, फ्रक्टोज। थैंक यू।